दिन माता जी सबका अवगुण स्वीकार करती हैं। हमें याद आ रहा है जब सर्वप्रथम गुरु पूर्णिमा मनाया गया था तो सत्संग भवन पे एक मंडप था, वहाँ पे ऐसी गुरु दीक्षा का कार्य चल रहा था। मैं आप भक्तों को बताना चाहूँगी अपने अनुभव को। आज इस दरबार से जिसने जो कुछ जैसे लगा है, माता जी ने सब कुछ सूद समेत वापस देती हैं। एक अगरबत्ती कपूर जलाते हैं हम, उसका भी कई गुना माता जी हमें देती है। ये मैंने अनुभव किया अपने जीवन में। तो मैं अपने पर्सनल लाइफ के विषय में मैं थोड़े से मैं प्रकाश डालूंगी। उस समय गुरु दीक्षा का कार्य चल रहा था, मैं तो ऐसे ही बैठ गई थी। मैं ज्ञान लेने नहीं बैठी, मैं क्या पता ज्ञान चल रहा, माता जी भैया जी बैठे थे और सब भक्तों को गुरु दीक्षा दिया जा रहा था। मैं भी बैठ गई, मेरे पास में और माता के लोग भी थे। तो उस समय माता जी ने मुझे कहा कि अपना कोई अवगुण चढ़ा दीजिए, कुछ दक्षिणा दे दीजिए मुझे। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या मैं चढ़ा दूँ माता जी को, माता क्या दक्षिणा दूँ मैं। तो मैं चुपचाप बैठी थी हाथ जोड़ करके, और माता जी हमें देखकर हंस रही थी। माता जी हंस रही थी। फिर माता जी ने कहा कि और क्या सोच रही हैं, अपने सिंघोरा को हमको चढ़ा दीजिए, अपने सिंघोरा को, अपने शादी वाले सिंघोरा को, उसी को हमको चढ़ा दीजिए, उसको दान दे दीजिए। अब माता जी जाने, हम क्या जाने माता जी की क्या मतलब अभिलाषा रही हो, क्या उनकी इच्छा रही हो। हम लोग तो उनके सोच से परे हैं, हम लोग कुछ मानव हैं, हम लोग क्या जाने। तो मैंने कहा क्या होगा माता जी, हम भी चढ़ा दिए मन ही मन से कि ठीक है माता जी, का होगा चढ़ा दिया। मैंने समर्पण कर माता जी चढ़ा दी। और तब से उसके बाद सबसे जब मैं माता बहनों को बताना चाहूँगी कि मैं अपना पर्सनल लाइफ के विषय में मैं प्रकाश डाली हूँ इस तरह से कि माता जी किस तरह से सब कुछ वापस कर देती हैं। तो उस समय माता जी का अपने सिंघोरा को उनको दे दीजिए, वही हमको चाहिए। तो ठीक है माता जी का होना दे दीजिए। तो ऐसे मन ही मन से अच्छा कुछ लेकर के समर्पित कर दिए हैं। और तब से मैं जैसे जिस तरह से माता मन की दुनिया में व्रत रखती हैं और करवा चौथ में रहती है, तो अपने सिंदूरे में से सिंदूर को लगाती हैं, मांग करती हैं। तो मैं नहीं लगा, मैंने माता जी को अर्पण कर दिया। मैं सोचे अच्छा ठीक है, कहा वो माता जी ने है, जब माता जी मांग ली तो माता की खुशी में अपना खुशी है, मैंने कहा लिया। तो जब भंडारे का कार्यक्रम आया उसी साल चैत्र नवरात्रि का भंडारे का जब कार्यक्रम आया, तो मैं थोड़े समय सोच रही थी, नारी की सोच आप नारी में माता मन समझ सकती हैं। मैं कहा अब तो सिंघोरा माता ही चढ़ा दे, कैसे मन से सिंदूर लगाए, अब माता जी जाने। फिर मन में अब माता जी जाने, हमें कहा तब माता जी ने माना, हमें समर्पित कर दिया। जिस तरह से कभी 2003 में माता ने माना कि रासुल अपने पति को हमारी झोली में डाल दो, अपने पति को हमको दान हमको दे दो, हम इसको बाद में काटने के लिए बलि चढ़ाने के लिए नहीं मांग रही हैं, जनमानस का कल्याण के लिए मांग रही हूँ। इस साकार रूप की हमें जरूरत है, मैं इसके माध्यम से सब भक्तों का कल्याण करूँगी। तो मुझे वही याद आ गया कि माता जी ने कहा, और जब वही चीज़ दान पात्र में डाल देते हैं तो उसको हम फिर मुड़ के देखते हैं। इस तरह से मैंने समर्पण कर दिया। फिर जैसे चैत्र नवरात्रि आया तो फिर आप भक्तों को पता होगा अब तो शिव विवाह होता है, सिंघोरा आता, तो चैत्र नवरात्रि में सिंघोरा आया। तो माता जी ने भैया जिसका जाए खूब बढ़िया सा सिंघोरा खरीद के लाए, और वही सिंघोरा आया, अच्छा से पूजा पाठ हुआ, भंडारे का दिन था और माता जी आसन पे बैठी थी। वहाँ जब मुझे लगता है कभी जमीन किराया नहीं किया जाता, खाली भंडारा होता है, बाकी कार्यक्रम सत्संग होता है। तो भैया जी लाया तो माता जी कहीं पूजा पाठ कर लीजिए, चूल्हा टिका जाए सब, ठीक है। तो अपना उसी सिंदूरे में सिंदूर मैंने भरा और माता जी के चरण में मैं लगा रही थी। माता जी की क्या लीला, क्या रचना, माँ तेरी लीला तुम पर जाने, हम क्या जाने। तो माता जी ने माता के चरण पे लगा करके हम ऐसे अपने लगा लिए, अपने मांग कर लिए। फिर माता जी कहीं सभी माता बहनों को, माता भक्तों को इसमें से टीका लगा दीजिए। तो मैं कही ठीक है। तो मैं सबको लगाने जा रही थी। फिर माता जी ने कहा पहले अपने लगा लीजिए, ऐसे माता जी पहले अपना मांग लीजिए, आज से आपका है, ऐसे मान के आज से आपका है। अब मेरे तो उस समय अब क्या मैं किसी बारी से व्यक्त करूँ, उस समय क्या मैं माता जी अलौकिक और मेरे अंतर आत्मा से क्या बात हो गई। माता जी पहले अपनी मांग लीजिए, अपने लगा लीजिए, फिर उसी और आपका है। तब से मैं उस सिंघोरा से आज भी जो माता बहन छठ में आती होगी सबको टीका लगाया जाता, सबको। तब से एक दूसरे से प्रथा चल गया, तब से मतलब सबको सिंघोरे में से टीका लगा। मैं सोचती माता जी सचमुच माता की अगर
शक्ति का, एक माता जी का जो चरण में समर्पित, उसको हमने सुहाग माता जी ने हमें प्रदान किया। मैंने बड़ा अपना सौभाग्य समझा। तो उसके बाद से अभी कुछ साल पहले कामाख्या देवी यात्रा गया था। कामाख्या देवी यात्रा गया था, बहुत सारे लोग जो लोग गए हमें पता होगा। अब तब से मैं अपने उस शादी वाले मुहूर्त में सिंदूर नहीं लगाती थी। मैं माता जी का जो भी है उसमें से मैं लगाती हूँ। अभी तक मैं पहले उसी में से लगाती हूँ। हम माता जी क्या लीला। उसके बाद माता जी जब कामाख्या देवी यात्रा गया है, बाबा धाम सब कई जगह मतलब धाम पे हम लोग गए, तब माता जी फिर उस समय उतने दिन के बाद फिर माता जी कहीं अपना शादी वाला सिंदूरा भी ले लीजिएगा, उसको भी ले लीजिएगा। ठीक है माता जी। माता जी सिंदूरा सब स्थानों भी जाता है, मैंने उसको भी लिया। उस समय से फिर माता जी हमको फिर वही झोली में डाली, फिर वापस देती। क्या है ये विश्वास की बात है कि माता जी कुछ ऋण नहीं रखती है, सूद समेत वापस करते हैं। माता जी लौकिक अलौकिक दोनों रूप से हमें प्रदान करती है। तो आज मेरे कहने का यह भाव है कि आज हम भक्तजन दरबार से जुड़े हैं, तो कभी अपने मन में यह न रखें, आप इसका भाव न रखें क्या है कैसी है, तर्क वितर्क का टिप्पणी न रहें, समर्पण के साथ रहें। समर्पण के